एक आगे मानव नरसंहार होगा। सन 70 से 80 तक का समय मानव नरसंहार का होगा। भूकंप, तूफान, अति वर्षा, कम वर्षा, बीमारी फैलने, समाज समस्याओं का बढ़ना, साधुओं में लड़ाइयाँ, मुल्कों में शास्त्रों की मारे गोलों द्वारा बीमारियों के कीटाणु बम फैलाना, गिरना, जहरीले हथियारों का प्रयोग करना, अन्न तीव्र कमी होना, भूखा मरना आदि सब होगा। चीन देश का नष्ट होना, अमेरिका के नगरों का नाश होना, छोटे छोटे देश को टूटकर बड़े देशों में मिलना, यह सब प्रकोप आने वाले हैं। स्वामी जी ने जनता से प्रार्थना किया कि आप मांस, मछली, अंडे, रिश्वत हुआ, चोरी, अनाचार छोड़ दे, नहीं तो तुमको बुरे परिणाम भोगने होंगे। दो बाबाजी, जुलाई 1971 सोनपुर में कहा, बच्चे घबरा नहीं, सबको नौकरियां मिलेगी। आजकल बगैर घूस दिए कोई काम नहीं हो पाता है। भविष्य में घूस का लेना बंद हो जाएगा। इस समय बच्चे मेरी बातों को मान ले, मांस, मछली, अंडे, शराब आदि का सेवन बंद कर दें और महात्माओं के निकट आए। यदि वह ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें कुदरत की तरफ से सजा मिलेगी। शाकाहारी बच्चे ऊंचा से ऊंचा स्थान प्राप्त करेंगे। अधिकारी गण, जो लोग मांस, मछली, अंडे, शराब, अनैतिक कार्य नहीं छोड़ेंगे, वह आने वाले समय में नौकरियां से निकाल दिए जाएंगे और उनके स्थान पर शाकाहारी बच्चे नियुक्त होंगे। 3, रिश्वत का कोई पाप नहीं लगेगा। कोई भी अधिकारी अगर रिश्वत लेता है तो आपको चाहिए कि आप उसे रिश्वत दें और उसे रिश्वत देने की तारीख को अपनी डायरी में लिख लें। उसे अधिकारी का नाम भी लिख लीजिए। रिश्वत देने वाले को तो कोई पाप नहीं लगेगा, बल्कि रिश्वत लेने वाले को पाप लगेगा। आगे सत्संगियों की डायरी मान्य होगी। 4 से 10 अगस्त 1971 मथुरा में बाबा जी ने कहा, विदेश में जमा करोड़ों रुपए को स्वदेश में लाएं। बाबा जय गुरुदेव ने बताया कि जिन लोगों का करोड़ों रुपया विदेशी बैंकों में जमा है, उसे वे तुरंत भारत में ले आए। यह देश के हित में होगा। जो लोग यह सोचते हैं कि विदेशों में जाकर आराम से रुपए का उपयोग करेंगे, तो यह उनका स्वप्न मात्र है। स्वामी जी ने बताया कि आगे कुछ ऐसा नियम बन जाएगा कि उनका सारा का सारा रुपया डूब जाएगा और हाय हाय करके रह जाएंगे। इसलिए अभी से चेत जाओ। 5, त्रेता में विश्व युद्ध का कारण भारतवर्ष था। द्वापर में भी विश्व युद्ध का कारण भारतवर्ष था। अब इस समय में भी भारतवर्ष को ही कारण बनना होगा। चीन के समस्त वैज्ञानिक प्रगति को खत्म करके चीन को नष्ट कर दिया जाएगा। चीन में बचे कूचे लोगों की सहायता भारत करेगा। इस बीच तिब्बत भारत में मिल जाएगा। 6 से 16 अगस्त 1971 कानपुर में बाबा जी ने कहा, आसमान से बम उतार लिए जाएंगे। स्वामी जी ने यहाँ बताया कि लोगों को यह मालूम नहीं कि अध्यात्म शक्तियाँ भारत में बराबर रहती हैं और वह सब कर सकती हैं। भारतवर्ष पर अब किसी भी विदेशी का शासन नहीं होने पाएगा। जो देश इसे नष्ट करने का प्रयत्न करेंगे वह स्वयं नष्ट हो जाएंगे। पाकिस्तान का नाम और निशान मिट जाएगा। अगर महात्माओं ने आवश्यकता समझी तो उधर से बम आएंगे और महात्मा इशारे से उसे जमीन पर उतार लेंगे। तब विश्व के लोगों को पता चलेगा कि अध्यात्मवाद किसे कहते हैं। महात्माओं की निगाहों में भौतिक प्रगति नाम मात्र की हुई है। धर्म ग्रंथों में इस बात का जिक्र है कि लोगों ने 6 महीने तक सूर्य को ढक लिया और अंधकार बना रहा। इसी क्रम में स्वामी जी ने बताया कि भविष्य में महात्मा हवाई जहाज से अमेरिका जाएंगे और 2 घंटे में सत्संग करके वापस चले आएंगे। फिर भारत की भौतिक प्रगति को देखकर विश्व के लोग दांतों तले उंगली दबाएंगे। 7 से 29 अगस्त 1971 बरेली बाबा जी ने कहा, भारत में भी आग लगेगी। कुंवर दयाशंकर इंटर कॉलेज के विशाल मैदान में सत्संग करते हुए बाबा जय गुरुदेव जी ने कहा कि पूर्व में आग लग चुकी है। लाखों लोग पूर्वी पाकिस्तान में मौत के घाट उतार दिए गए। 1 करोड़ से अधिक मुसलमान शरणार्थी भारत में आ चुके हैं और उन पर प्रतिदिन 10 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। 1 माह में 3 अरब रुपया इन शरणार्थी पर व्यय हो गया है और 1 वर्ष में 36 अरब रुपए खर्च किया जाएगा। यदि शरणार्थियों के भारत में आने का क्रम जारी रहा तो खर्च और भी बढ़ जाएगा। स्वामी जी ने आगे बताया कि भारत में भी आग लगेगी और पश्चिमी पाकिस्तान में भी लगेगी और व्यापक रूप से नरसंहार होगा। पाकिस्तान का नाम और निशान मिट जाएगा। हिंदू धर्म को सारी दुनिया के लोग कबूल करेंगे। 8,
सितंबर 1971 मथुरा में बाबा जी ने कहा, विदेश से प्राप्त अन्य जो दान के रूप में हो अथवा और किसी भी रूप में, वह सूक्ष्म रूप से असर करता है। जिन भावनाओं से यह अन्य विदेशियों ने दिया है, उनके सेवन से भारतवासियों का ईमान धर्म सब कुछ चला गया और उनके आचार विचार रहन सहन खान पान सब कुछ विदेशियों जैसा ही हो गया। अब इंसान के वश की बात नहीं कि वह सुधार कर सके, इसलिए यदि देश को बचाना है तो महात्माओं को मैदान में आना होगा, तभी सुधार हो सकता है। जय गुरुदेव बाबा जी की भविष्यवाणी। और जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। सभी प्रेमियों को भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं।